वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स की। तो एबायोटिक फैक्टर्स इन्वायरमेंट में कई सारे हो सकते हैं जिन पे बायोटिक्स डिपेंड करते हैं, जैसे टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉयल हो गया, विंड वेलोसिटी हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। ये सब कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिन पे बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन पर डिपेंड करते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर बेसिकली टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनमें एंजाइम्स का या प्रोटीन्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट एंजाइम कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं की जा सकती है ना। और उस एंजाइम को एक्टिव होने के लिए मतलब उस एंजाइम को फंक्शनल होने के लिए हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देना होता है ना। तो टेम्परेचर का आप रोल समझ रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर। अगर किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करना हो, चाहे उसे लैब में परफॉर्म करना हो, चाहे वो विद इन दी बॉडी हमारे बॉडी में नेचुरली हो रही हो, सब में टेम्परेचर का बहुत ही मेजर रोल है, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड होकर के एंजाइम फंक्शन गेन करता है ना। तो अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये टेम्परेचर को सहने की एक कैपेबिलिटी होती है, कह सकते हैं। उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस। हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो ये होता क्या है रेंज ऑफ टॉलरेंस? ये होता है कि कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो। क्या होता है रेंज ऑफ टॉलरेंस? रेंज ऑफ टॉलरेंस ऐसी कंडीशन है, कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इस कंडीशन को हम कहेंगे रेंज ऑफ टॉलरेंस। मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, उसमें वो कोप अप कर सके। उस कंडीशन में एक अनफेवरेबल कंडीशन उसके लिए होगी, एक फेवरेबल कंडीशन होगी। तो फेवरेबल कंडीशन में वो कोप अप कर सके, वो हो गया सर्वाइवल। ग्रो मतलब वो अपना ग्रोथ कर सके। और रिप्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रोजेनी नहीं आएगी नेक्स्ट, और अगर प्रोजेनी नहीं आएगी तो उसका जीन्स इलिमिनेट हो जाएगा बायोलॉजिकल वर्ल्ड से, है ना। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या हुआ? कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। इसमें हम दो प्रीफिक्स यूज करते हैं, एक स्टेनो और दूसरा यूरी। कौन से दो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं? एक यूज करते हैं स्टेनो और दूसरा यूज करते हैं यूरी। स्टेनो का मीनिंग होता है कि जब ये रेंज ऑफ टॉलरेंस नैरो हो, नैरो मतलब कि कम हो, तो क्या बोलेंगे? नैरो रेंज। जब हम नैरो रेंज की बात करेंगे तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? हम यूज करेंगे स्टेनो। और जब रेंज ऑफ टॉलरेंस ज़्यादा होगा तो हम यूरी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? यूरी। तो वाइडर रेंज या वाइड रेंज। तो ये हो गया रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो टेम्परेचर के बेसिस पे भी रेंज ऑफ टॉलरेंस है। कौन कौन सा? स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल। दो तरह के एनिमल्स या प्लांट्स हमारे नेचर में, हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट हैं, जो कि या तो स्टेनोथर्मल हैं या फिर यूरीथर्मल हैं। तो स्टेनोथर्मल मतलब कि
उनके लिए टेम्परेचर रेंज बहुत कम है, वो बहुत कम टेम्परेचर रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, वो हो जाएंगे स्टेनोथर्मल। और जिनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर रेंज चाहे जितना हो, चाहे टेम्परेचर कम हो, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो, फिर भी वो उसमें सर्वाइव कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेनोथर्मल का। स्टेनोथर्मल स्टेनोथर्मल मीन्स ग्रो और रिप्रोड्यूस इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या है? ग्रो और रिप्रोड्यूस इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये हो गए स्टेनोथर्मल। और इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। प्लांट्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है बोगेनविलिया और ऑर्किड्स। प्लांट्स में स्टेनोथर्मल प्लांट्स कौन कौन से हैं? बोगेनविलिया, ऑर्किड्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि फ्रेंजीपेनी या फिर क्रॉटन, ये भी एग्जाम्पल्स होते हैं स्टेनोथर्मल के। वेयर एज कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि स्टेनोथर्मल होते हैं। इसमें आते हैं सबसे पहले रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स। जो रेंगने वाले एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स, ये भी स्टेनोथर्मल होते हैं। ये इनके लिए सर्वाइव करने के लिए इनका टेम्परेचर बहुत ही नैरो रेंज का चाहिए, मतलब ये लोग थर्मोफिलिक हैं। ये कैसे एनिमल्स हैं? ये थर्मोफाइल्स हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई होता है टेम्परेचर, तभी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत ही लो रेंज के टेम्परेचर में ही सर्वाइव करते हैं, जैसे कि सैल्मन हो गया, सैल्मन फिश होती है, मैरीन फिश। क्रस्टेशियंस हो गए, क्रस्टेशियंस। वेयर एज और कोई एग्जांपल, पेंगुइन हो गया, पोलर बियर हो गया। ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जिनको लो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब उनका टेम्परेचर बहुत ही नैरो रेंज के टेम्परेचर में ही वो ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हो गए स्टेनोथर्मल। अब हम बात करेंगे यूरीथर्मल की। यूरीथर्मल एग्जाम्पल्स को याद रखना ज़रूरी होता है, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। अब बात करते हैं यूरीथर्मल। यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पे ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये मस्त मौला टाइप के होते हैं, है ना। इनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर चाहे ज़्यादा हो, कम हो, मीडियम हो, डजेंट मैटर। तो यूरीथर्मल कैसे होते हैं? ग्रो और रिप्रोड्यूस इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इनका एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स में क्या आता है। पहले देखते हैं प्लांट्स। तो इसका सबसे जनरल एग्जाम्पल है रोज़। जो रोज़ प्लांट होता है वो यूरीथर्मल होता है। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर पाते हैं और रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। अदर एग्जाम्पल हो गए डेजीज़ भी वाइड रेंज में ग्रो कर सकते हैं। एनिमल्स में
हम बात कर सकते हैं जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी जीव हैं, वो मैक्सिमम देखा गया है कि वो यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं एनिमल्स में भी। एनिमल्स दोज आर यूरीथर्मल, तो इसमें आ गए, इसमें टाइगर हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमंस हो गए, है ना, डेजर्ट पपफिश हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूरीथर्मल के। तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर पे किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब स्टेनो और यूरी का कॉन्सेप्ट हम एक ग्राफ से समझेंगे, है ना। सपोज ये ग्राफ है, ये सबको पता है कि ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल पे होता है। वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिक रेट, मतलब जब वो सरवाइव करेंगे तो उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, है ना, या फिर लो होगा, जो भी होगा अभी हम देखते हैं ग्राफ में। और एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक। तो सपोज़ यहाँ पे 0 है, 0 टेम्परेचर, यहाँ पे 10, 20 सेल्सियस, 30 सेल्सियस, 40 सेल्सियस, 50 सेल्सियस, 60 सेल्सियस एंड सो ऑन, है ना। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो जिनका मेटाबॉलिक रेट कुछ ऐसा होगा, है कि नहीं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनका मेटाबॉलिक रेट कुछ ऐसे होगा। तो जो आप ब्लैक कलर से ग्राफ देख रहे हैं, ये कैसे हुए, ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हुए, ये हुए स्टेनोथर्मल टाइप के, क्योंकि इनका टेम्परेचर रेंज देखिए कितना छोटा है, बहुत कम टेम्परेचर रेंज है। इसके बाहर टेम्परेचर हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्लैक वाले क्या हुए, स्टेनोथर्मल। और ये जो रेड वाला ग्राफ है, तो देखिए 10 सेल्सियस से 60 सेल्सियस के बीच में ये सरवाइव कर ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे वाइड रेंज है, वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया यूरीथर्मल। तो आई होप कि अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है एनिमल्स पे। इसको स्टडी करने के लिए बहुत से इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए, और उस रूल्स की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर का ऑर्गेनिजम्स पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं।